हेलो गाइस। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अकेडमी वर्ड्स की एक और वीडियो में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बात करने वाले हैं। जैसे कि हम पहले तो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेसेनम्स और लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम डीडीए वाली। तो उसके अलावा आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है AKTU के बेसिस से। तो इसमें एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं इसके। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। हम पहले इसका पूरा एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होती है सीधे मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम में क्या है, हम एक पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट जब आ जाएगा उस मिड पॉइंट के हिसाब से हमें ये देखना है, और एक हम फाइंड करेंगे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर, जो बताएगा कि हमें ए पॉइंट लेना है या बी पॉइंट लेना है। जैसे कि ये दो पॉइंट हैं ए या बी, इसमें से कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है हमें, वो बताएगा मिड पॉइंट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। तो उसके बेसिस पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए सीधे समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। हमने एक सर्कल लिया जिसका मिड पॉइंट है सेंटर, जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस उसकी हमने r ले ली। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो इसका फॉर्मूला होता है वो हम p से डिनोट करते हैं। इसे होगा 1 - r। देखिए 1 - r कैसे आएगा वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि हमें कौन सा पॉइंट लेना है। जैसे हमारे पास देखिए सीधी सीधी बात है, हमारे पास एक सर्कल की जो इक्वेशन होती है क्या होती है, x² + y² = r²। ये सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x² + y² - r²। इसको हमने इस तरफ लिया है r को, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें मिड पॉइंट के लिए जो हमने जैसे मान लीजिए x को हमने xm मान लिया और y को हमने मान लिया ym, क्योंकि अभी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम मान लीजिए x को xm ले लेते हैं, y को ym ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे x को जो हमें इक्वेशन थी सर्कल की, इसमें हमने x की मिड पॉइंट xm कर दिया और यहाँ ym पुट कर दिया। अब देखिए अब हमें अगर जैसे इसी इक्वेशन अगर 0 के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब है कि पॉइंट इनसाइड पॉइंट लाई करेगा बाउंड्री पे सर्कल की, और लेस देन 0 आती है तो इनसाइड करेगा सर्कल की, और ग्रेटर देन 0 आती है तो आउटसाइड करेगा। अब देखिए जैसे पॉइंट करता है लाइज इनसाइड। मान लीजिए ये देखिए एग्जांपल में, मान लीजिए ये जो हमारा मिड पॉइंट है ये सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री इसके अंदर लाई कर रहा है। तो अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने टोटल डिस्टेंस ले ली इसकी ए और बी के बीच की 12। अब 12 को हम हाफ डिवाइड करेंगे अगर मिड पॉइंट से, तो कितना होगा 6। तो देखिए अब मिड पॉइंट जो अंदर आ रहा है और उसके ऊपर एक ए आ रहा है, तो ए से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो तो है ही सर्कल के बाद, ये हो गई जैसे 5। ठीक है, अब ये देखिए ये एक्स्ट्रा जो है सर डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक ये मिल रही है बी को, क्योंकि बी की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक हो गई 6 के अलावा ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा मिल रही है सर्कल के अंदर की, ये बी को मिल रही है। देख सकते हैं आप, डिस्टेंस जो बी को मिल रही है ये हो गई एक्स्ट्रा। तो इस हिसाब से बी की डिस्टेंस हो गई 7 और 5 ए को मिली 5। तो आप देख सकते हैं मतलब बी को ज़्यादा डिस्टेंस मिली और ए को कम मिली है। तो जो कम वाली डिस्टेंस होती है हमें वो लेना होता है। तो हम कम किसको मिली है 5, तो हम अभी ए को ले लेंगे। इनसाइड के लिए कौन सेलेक्ट हो गया ए। अब आउटसाइड के लिए सिमिलरली, आउटसाइड में देख सकते हैं कि जैसे हम पॉइंट लेते हैं आउटसाइड की तरफ, तो बी को इतनी तो मिली, पर ए को जो इतनी मिली मिड पॉइंट तक उसके अलावा एक्स्ट्रा और मिल गई 6। तो यही मिली 6 के अलावा एक और मिली, वो हो गई 7। तो जो 7 अब एक्स्ट्रा मिल गई ए को, तो ए ज़्यादा हो गया बी कम हो गया, इस बार बी को हम यहाँ ले लेंगे। ये हो गया, इस तरह सेलेक्ट करना है हमें पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एक्स जो है चेंज नहीं हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, तो इसलिए वाई की डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी और एक्स की नहीं होगी, क्योंकि देख सकते हैं देखिए इसमें एक्स जो है वो अपनी जगह पे है, एक्स के +1 और वाई के +1। हमने ये पॉइंट यहाँ से यहाँ किसका आए हैं, तो एक्स की तो डिस्टेंस वही है सेम, पर वाई जो है, वाई जब सर्कल बनाएंगे सर्कल से डिक्रीज़ होगा तो वाई डिक्रीज़ होते जाएगा धीरे धीरे करके। एक्स के तो पॉइंट अभी वही है, पर वाई जो है धीरे धीरे करके वाई से वाई -1 की तरफ होगा डिक्रीज़ इस तरीके से। तो यहाँ वाई हो गया और ये हो गया वाई के -1। तो ये इस तरह से ये हो गई जो है एल्गोरिथम। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालना है, देखिए जैसे जब मैंने आपको बताया कि एक्स जो है डिक्रीज़ नहीं होगा, एक्स डिक्रीज़ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के +1 + एक्स के +1 डिवाइड बाई 2 और वाई के -1 डिवाइड बाई 2। वही हमने यहाँ किया, ये देख सकते हैं एक्स के +1 + एक्स के +1 डिवाइड बाई 2, वाई के +1 -1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, ये आ गए 2 मिड पॉइंट्स। ये देखिए अब 2 मिड पॉइंट्स आ गए। अब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। ओके, तो
अब देखिए इसके बाद क्या करना, हमने निकाल ली मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए, अब जो है डिसीजन पैरामीटर जो हमने निकाला था 1 - r, उसका ये प्रूफ है किस तरीके से आता है। अब जैसे मान लीजिए हमने जो सर्कल की इक्वेशन ले ली, ये वाली, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसके बाद देखिए x(k+1) का होल स्क्वायर प्लस y(k-1/2) का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आया, ये इससे आया। जो मिड पॉइंट हमने यहाँ निकाले थे वही हमने यहाँ पुट कर दिए हैं। जब मिड पॉइंट हमने यहाँ पुट कर देंगे दोनों, उसके बाद देखिए अब हमें x(k) और y(k) की वैल्यू लेनी है। तो हम वो कैसे लेंगे, जैसे हम मान लीजिए एक सर्कल है, जब हम सर्कल बनाते हैं, ये देखिए सर्कल का मिड पॉइंट यहाँ रखते हैं, ये मिड पॉइंट हो गया, और फिर एक जो हम डिस्टेंस लेते हैं रेडियस, वो यहाँ रखते हैं इस जगह। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हम y की लेते हैं, हम y को मानते हैं r, और इनिशियली x को हम 0 मान के चलते हैं, तभी हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसलिए हम इनिशियली जो मानते हैं, एज्यूम करते हैं, वो करते हैं x को 0 और y को करते हैं r। उसी हिसाब से हमने यहाँ ले लिया है x को 0 और y को r और -r²। ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 5/4 - r। इसको हम जो है राउंड ऑफ करके, जब इसका आंसर आएगा जो आएगा 1.25 कुछ आएगा, इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 1 - r। ठीक है, ये आ गई हमारी p। अब जब हमारा p <0 होगा तो हम x = x+1 कर देंगे, y = y+1 कर देंगे, सॉरी y = y रहने देंगे, क्योंकि y डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, y अपने पॉइंट पे ऊपर की तरफ। जब आगे बढ़ेंगे तब y डिक्रीज़ होगा, तो उस केस में आगे देखते हैं अभी। और p हो जाएगा p = p + 2x + 3। ये आपको याद करने पड़ेंगे तीनों चीज़ें, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एल्स में अगर ऐसा नहीं है, p <0 नहीं है, बाकी कंडीशंस में x = x+1 हो जाएगा, और y = y-1 हो जाएगा, और p = p + 2 × x - y + 5। ये हो जाएगा। ये पूरी हो गई टोटल मिड पॉइंट एल्गोरिथम, देख लीजिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।